बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। इब्तिदा में बता दूं कि बहुत अहम व्लॉग है, इसको आखिर तक देखना है। आखिरी हिस्से में इस व्लॉग के मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान किस तरह सैंडविच बन चुका है। हर हाल में कैटेगोरिकली क्लियर होके या उसको अमेरिका की तरफ होना है या चीन की तरफ होना है। एक डिसाइसिव मूवमेंट में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है। रात गए की कितनी बड़ी हैपनिंग्स हैं जो मैंने आपको शेयर करी, जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं कि यह व्लॉग बहुत ज्यादा अहम है। मैं 20 फाइटर जेट से मुतल्लिक बता रहा हूं। जी हां, उन्होंने इंटरवीन कर लिया और पाकिस्तान को अपनी वाज़ेह लाइन इस वक्त लेनी है। उसकी डिटेल डेफिनेटली आखिर में बताऊंगा। साथ इब्तिदा में आपको मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से अपनी सफबंदी कैसे की है, 2 पटिशंस दायर करने का फैसला किया गया, उसकी डिटेल बतानी है। हुकूमत अपने तहादियों के हमरा इस वक्त कौन से ईवल प्लान की तरफ जा रही है और दरअसल वो अपनी ही, जिसे कहते हैं, जड़ों को काटते हुए नजर आ रही है। कोई नेक्स्ट स्टेप ही नहीं गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बारहा अपने व्लॉग्स में चीख के कह सकूँ, JUI की फॉरेन फंडिंग का हिसाब कौन देगा? मुस्लिम लीग नून के पास तो एक ट्रांजैक्शन का नहीं है। पीपल्स पार्टी तो फिर भी थोड़ा हाथ ओला रखा जाएगा। बहरहाल वो तमाम चीज़ें आपको बतानी है। दूसरा, खान साहब के कुछ बड़े ज़बरदस्त इकदाम हैं जिसके बाद कोई कह रहा है काफ लीग से फड्डा हो गया, कोई क्या हो गया, चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। और हुकूमत का एक इत्तेहादी जो एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA था, उसका थोड़ा सॉफ्टवेयर भी अपडेट नज़र आ रहा है। चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक के बाद एक मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब की एक सताइश करनी होगी, तारीफ़ करनी होगी उनके उस इकदाम की। उसके बगैर रहा नहीं जा सकता। इमरान खान साहब अपनी लाइन से पीछे नहीं हटे, वो अपने मंशूर से भी पीछे नहीं हटे। मैं जैसे बताता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब को उन्होंने हटाया ज़रूर, अपने वसीम अकरम प्लस को, और इस सिलसिले में परवेज़ इलाही साहब को अपना कैंडिडेट रखा। आखिरी मूव थी, सियासत थी उनकी वो, कि उसके बगैर कोई बचने का चांस नहीं था। गेम कुछ अच्छी प्लान की थी, इसलिए 2 कदम पीछे आए थे। लेकिन उस्मान बुज़दार को उन्होंने छोड़ा नहीं। उस्मान बुज़दार आज भी उनका वसीम अकरम प्लस है, ब्लू आइड है, रिस्पेक्ट दी उन्होंने उस्मान बुज़दार को। किस बिना पर मैं कह रहा हूँ? पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान बुज़दार, उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर का नाम उस्मान बुज़दार है। पार्लिमानी लीडर क्या होता है अभी आपको पता चल गया होगा, परवेज़ इलाही साहब के वज़ारत आला के इलेक्शन के हवाले से। पार्लिमानी लीडर पर सुप्रीम कोर्ट आके खड़ी हो गई कि पार्लियामेंट में पार्लिमानी लीडर पार्टी सरबराह से ज़्यादा अथॉरिटी रखता है। तो पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है, उसको असम्बली के अंदर तमाम MPs से जो शख्स एग्जीक्यूट करवाएगा ना, वो कोई और नहीं, उस्मान बुज़दार होगा। तो मैंने कहा था ये बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ। दूसरा जी, एक और अहम तरीन चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इमरान खान की सियासत से मुतल्लिक जी। और वो सियासत से मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जी, पंजाब की सियासत के अंदर 18 मिनिस्टर्स और सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राजा बिशारत साहब से मुतल्लिक है कि वो पार्लिमानी अमूर को देखेंगे। लेकिन बहरहाल 17 जो मिनिस्टर्स हैं, जिसमें पिछली सारी वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर शामिल हैं, वज़ीर तालीम से लेके और असलम इकबाल साहब और दीगर तक। तो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुट की सियासत नहीं हो सकती कि वज़ीर आला काफ लीग का और बाकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग भी तो डेवलप करनी है ना, बाकी जितनी भी काबीना है वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। ये स्मार्ट मूव है और इसमें लोग फड्डे का आंसर, पहले कुर्सी पे बैठने पे फड्डे का आंसर है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता, इन चीज़ों पे ये मामले नहीं होते। तो मैंने कहा ये मैं 2 चीज़ें बता दूँ, रात गए की है, मिस ना हो जाए। 18 मिनिस्टर हैं और सारे के सारे PTI के, सिवाय राजा बिशारत साहब के जो वज़ीर पार्लिमानी अमूर होंगे। अच्छा जी, अब मैं आ जाऊँ राजा रियाज की तरफ। उनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट लगा है, बड़ा मानी खेज उन्होंने एक वीडियो बयान दिया है। वो इमरान खान साहब वापस आ जाएं असम्बली के अंदर, वो कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हाँ, इमरान खान हमारी इज़्ज़त नहीं करते थे, यह राजा रियाज साहब ने कहा। इज़्ज़त तो उनको पता चल गया मेरी अब कितनी है। वजह क्या है ये मानी खेज बयान की, कि आगे इन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन में लोटों का जो जनाजा पढ़ लिया गया ना, जो हो गया है पंजाब के अंदर, राजा रियाज साहब को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है।
मुस्तकबिल उन्हें नज़र आ रहा है, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा, मैंने कहा ये खबर भी दे दूँ। अब आ जाऊँ बड़ी बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ॉरेन फंडिंग केस का, ममनुआ फंडिंग केस का जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका महाज संभाल लिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। असद उमर साहब खुद कह रहे हैं एक नहीं 2 पटिशन दायर करी है, दोनों की दोनों पटिशन में दम है। ये भी मैं आपको बता दूँ, एक तो फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि शो कॉज है तो उसके हवाले से वो आपको बताना कि एक तो इसके हवाले से, दूसरा तौहीन अदालत। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन अदालत की, इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया, इस सिलसिले में बाकायदा पटिशन दायर की जाएगी। तौहीन अदालत किस वजह से जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि अकेला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का फैसला आपने नहीं सुनाना, दीगर सियासी जमातों जिसमें पीपल्स पार्टी टॉप ऑफ द लिस्ट है, मुस्लिम लीग नून और JUI, इन तमाम के फैसले एक साथ देने, ताकि कहीं ऐसा ना लगे कि एक पार्टी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, जो पहले ही इमरान खान के बयानी के मुताबिक बायस नज़र आ रही है और कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही है इलेक्शन कमीशन, उनका हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती पर मबनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला सुनाया, ये दरअसल पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI इनका मिक्स होना चाहिए था। तो 2 पटिशन दायर करने का फैसला किया। अब डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान शुरू हो गया है, जहाँ वो इमरान खान से जवाब मांग रही है, वो खुद ज़रा अदालत के अंदर जाके ज़रा जवाब दे दे कि किस कहने पर हुआ। अदालत के वाज़ेह अहकामात थे। तो बहरहाल ये है। दूसरा, हुकूमत का प्लान आपको बता दूँ इस सिलसिले में। हुकूमत का प्लान है PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के हवाले से अहम रहनुमा, ज़ाहिर मरकज़ से रिलेटेड है, ECL की लिस्ट, अहम तरीन रहनुमाओं को ECL में डालने का ये फैसला हो चुका है और इस सिलसिले में बाकायदा काम कानूनी चीज़ें, वो बात की बात है कि अदालत ECL में डाल देगी, नहीं डाल दी। पहले भी शहबाज गिल और शहजाद अकबर वगैरह के नाम बाहर निकाल दिए गए थे, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा प्रेशर टैक्टिक्स है ना, प्रेशर डालें, थोड़ी हवा थोड़ी मुख्तलिफ हो गई, ये है वो है। रात गए नवाज शरीफ साहब का भी एक बयान आ गया कि जी इमरान खान को पता था कि फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्या चोर हूँ या जो कुछ भी हूँ, तो इसलिए वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल रहे थे। मैं कहता था मेरी बात सही हो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड शराड जो भी पकड़ा गया, तो ये अब एक बयान ये पूरा डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। कामयाब होता नहीं होता, ये अवाम और या आपके या मेरे हाथ में, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता दूँ जी। दूसरा, हुकूमत जब ये काम कर रही है तो उसमें हुकूमत को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि अगर इमरान खान रहा तो कुछ भी नहीं रहना, ये तहजीब की सियासत रहेगी नहीं, क्योंकि इमरान खान जिस तरह बयानियाँ लेके चलते हैं और जिस तरह उसको लोगों के जहनों के अंदर रासिक करते हैं ना, उसके बाद मामला बहुत मुश्किल होता है। और एक के बाद एक पिछले गुज़िश्ता ये जुलाई के महीने के तो सारे की भी जितनी इवेंट्स हैं ना, सारे के सारे वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं। तो इमरान खान को माइनस करना है, और वो ये कह रहे हैं जो मेरे मुस्लिम लीग नून के, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, उन्हें कहा नवाज शरीफ को भी तो माइनस किया गया था ना, तो मैंने कहा था नवाज शरीफ की तो पार्टी की जो बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कई MNAs, कई लीडर्स उसके अंदर मौजूद हैं, चाहे इसके को आगे नहीं आने दिया जाता सवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, वो तो एक सर्टन लेवल है। तो उन्हें कहा नहीं, इस सिलसिले के अंदर बहुत सीरियस गौर हो रही है कि इमरान माइनस इमरान खान किस तरह चला जाए। बहरहाल इस पर सीरियसली गौर हो रहा है और ये चीज़ें थी। अब आ जाऊँ मैं उस अहम तरीन, मैंने कहा था आखिर में मैं ज़रा उस तरफ लेके चल जाऊँगा। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत नाजुक नज़र आ रही है। वजह यह है कि हम अमेरिका से कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, आर्मी चीफ ने जो कहा, तो इसलिए हमें कर्ज दिलवा दें IMF से, यानी अमेरिका से मदद मांगते हुए नज़र आ रहे हैं जी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में अमेरिका गुज़िश्ता रोज़ दोबारा नज़र आया, अहमद अल-ज़वाहिरी की शक्ल में अल-कायदा के सरबराह को उन्होंने ड्रोन के ज़रिए उनको निशाना बनाया, और जो बाइडन ने खुद ऐलान किया, चाहे इसका कि अभी एयर स्पेस पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई या किसी दूसरे ममालिक की हुई, इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि दरअसल UAE, मुत्तहदा अरब इमारात की मिलिट्री बेस इस्तेमाल की गई है अहमद अल-ज़वाहिरी को अफ़गानिस्तान के अंदर हिट करने के हवाले से। दूसरी है बहर अरब के अंदर कोई बहरी बेड़ा है अमरीका का, जिसके अंदर इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन बहरहाल अमरीका अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहुत अरसे बाद ये ड्रोन करने में कामयाब हुआ है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका इन स्टेप्स के ऊपर इस वक्त आता हुआ नज़र आ रहा है। ये हो गया जी। दूसरी तरफ जी ताइवान, सबको पता है, मैं ज़रा काफ़ी अर्से बाद दोबारा इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स को आपके साथ देख रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं ज़रा दोबारा आप लोग को बता। ताइवान इसी तरह जैसे हमारा मकबूजा कश्मीर है, चीन का एक डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है जी। और इस सिलसिले में चीन का स्टांस बहुत ज़्यादा क्लियर है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बारे में उस तरफ नहीं जाना चाहता, ट्रेनिंग कराना, ये सब कराना। अमेरिका ने अपनी स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, उनको ताइवान भेजा है, और जब ये विज़िट शेड्यूल था तो उस वक्त भी चीन ने कहा था कि ऐसा ना करें। चीन के वज़ीर ने कहा था कि ऐसा ना करें, चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा था ऐसा ना करें, यह हमारा एरिया है,
और आप ऐसा ना करें। बहरहाल वो चली गई और रात गए। चीन के वजीर ने कहा कि इस दौरे का आखिरी दिन सही नहीं होगा। ये वाज़ेह सीरियस धमकी दी उन्होंने कि नैन्सी पेलोसी अमरीकी स्पीकर ताइवान में गई हैं, हमारे मना करने के बावजूद उनके दौरे का आखिरी दिन अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैंने बात सुनी, मैंने कहा ये तो धमकी है। रात की एक और ख़बर आई है जी, 20 चाइनीज़ फाइटर जेट ताइवान की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि नैन्सी पेलोसी को उन्होंने मारना है, नहीं, उन्होंने एक टारगेटेड ऑपरेशन करना है ताइवान के अंदर, लेकिन मैसेज अमेरिका को देना है कि देखें आपकी हमें टेंशन कोई नहीं थी, आपकी स्पीकर थी, हमने ताइवान के अंदर जो टारगेटेड ऑपरेशन करना था वो कर दिया। ये मैं कल रात गए यानी सुबह के करीब करीब जिस वक्त मैं आपसे बात उससे कुछ देर कबल की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 20 फाइटर जेट ने ताइवान की एयर स्पेस की है। तो इसका मतलब है कि पोजीशन पाकिस्तान की बहुत नाजुक होने जा रही है। पाकिस्तान को क्लियर स्टांस तो लेना है, या चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ। खामोश नहीं हो सकता, मामला बहुत ज़्यादा हसास है ये। तो हाँ, इंटरनेशनल एस्पेक्ट में पाकिस्तान की पोजीशन भी बहुत नाजुक है, मगर पाकिस्तान इस वक्त फ़ॉरेन फंडिंग पे लगा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त आम इंतखाबात की तरफ लगा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त अपनी सियासत बचाने के लिए लगा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त अपने ख़ानदान बचाने में लगा हुआ है, पाकिस्तान इस वक्त आल बचाने में लगा हुआ है। पाकिस्तानी सियासतदान इस वक्त, मुझे नहीं पता इस पोजीशन में बिलावल साहब की तरह आपको कोई नज़र आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।